सो हेलो लर्नर्स, अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि नंद दास के बारे में शुक्ल जी के क्या विचार हैं। ठीक है, तो उनका मानना था कि इनकी जो रचनाएं हैं वो सरस और मधुर होती हैं और इनकी मतलब जो रचना है उसमें अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा का विस्तार से वर्णन होता है। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन जो है 2, ए और बी, ये सही है और ये दोनों सी और डी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस का एक और ऑप्शन होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि शुक्ल जी से लिखा गया है। ठीक है, आप इसको अमेजोन पर भी ले सकते हैं चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो शुक्ल जी से लिखा गया है उसी को लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अष्टछप कवियों का एक भाग है इसमें, वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो एक दो बार रिपीटेडली पढ़ना होता है आपको। ठीक है, जैसे सूरदास जी के बारे में देखिए बहुत सारे पेजेस में लिखा गया है, तो पहले आप एक ही बार पढ़ेंगे तो उतना याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक बार पूरा अष्टछाप का भी समाप्त कर लीजिए पढ़ के, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर दूसरे बार पढ़िए ऐसा। ठीक है, तो देखिए मतलब पढ़ना ही नहीं है, समझना भी है। ठीक है, तो देखिए नंददास के बारे में ये बता रहे हैं। तो इनका समय क्या था। ठीक है, तो ये सब इन्होंने बताया है। तो क्वेश्चन जो था ना उसका आंसर यहाँ पे आपको कहीं डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा मतलब आपको डिटेल में जाने पर ही वो लाइन दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे पहले कहा जा चुका है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। मतलब इन्होंने जो ब्रज भाषा है उसका जो चलता हुआ रूप है, मतलब बिना किसी अधिक अलंकार के, बिना किसी अधिक अनुप्रास के, ऐसी भाषा का सूरदास ने प्रयोग किया। जबकि जो नंददास है ना उन्होंने अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर मतलब यहाँ पे जो नंददास जी के बारे में कह रहे हैं कि हाँ, तो सूरदास जी जो हैं उन्होंने अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई। ठीक है, किसने? सूरदास ने। पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। मतलब जो बातें सूरदास जी में नहीं हैं वो नंददास जी में हैं। और वो बातें क्या हैं समझ में आया होगा आपको कि नंददास जी ने अनुप्रास का प्रयोग किया है, संस्कृत पदावली का प्रयोग किया है, इनकी भाषा जो है मधुर है। ठीक है, तो ये सभी बातें जो हैं सूरदास में अधिक देखने को नहीं मिलती। उनकी भाषा कैसी है? उनकी भाषा चलती हुई ब्रज भाषा है, मतलब जो बोलचाल की भाषा होती है ना वो है सूरदास की। और नंददास की भाषा क्या है? अनुप्रास युक्त भाषा है। ठीक है, मतलब किसी को यहाँ पे हम अधिक रूप से जो है इसको दिखाने के लिए या ये सब करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, खाली भाषा के संदर्भ में सूरदास और नंददास में क्या डिफरेंस है वो समझना यहाँ आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि नंददास ने ये रचना नहीं लिखा, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने उनकी रचनाओं को लिखा है जिससे मैं थोड़ा याद कर सकूं। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा लाइन वाइज होता है तो याद नहीं रहता है मुझे, तो मैंने नोट्स में लिख लिया था। लेकिन बार बार नोट्स निकाल के देखना
ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो वो थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पेज लगा दिया। ठीक है, मतलब बुक में ही है पेज, ठीक है, इसी में लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज रचनाओं को डिवाइड कर लिया, जो नाम एक जैसे लगते हैं और जो नाम किसी भी कैटेगरी में नहीं जाते उनको पहले लिख लिया। फिर एक जैसे कैटेगरी वाले नाम हैं, रूप मंजरी, मंजरी वाले सभी रचनाएं एक कैटेगरी में, फिर ऐसा कैटेगरी वाइज लिख लिया। फिर उसका कोई कहानी बना लिया। ठीक है, पूरा मिला के एक ही कहानी है। ठीक है, इन सभी नामों के साथ कैटेगरी वाइज लिख लिया कहानी, एक कैटेगरी का एक भाग कहानी का। ठीक है, फिर दूसरे लोग हैं जिनकी रचनाएं थोड़ी कम हैं, उनका भी कुछ कहानी बना लिया रचनाओं का। ठीक है, इस प्रकार से हम थोड़ा याद रख सकते हैं। और नोट्स जो है ना वो अलग तो मैंने बनाया है, लेकिन अभी मान लीजिए मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे रचनाओं के बारे में याद करना है, तो मुझे अलग से नोट्स निकाल के देखना पड़ रहा था। ठीक है, तो मैंने इसी में एक पेपर लगा दिया। वैसे तो मुझे जो बुक होता है ना उसमें कुछ भी लिखना, कुछ भी पेपर लगाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन इन सभी को याद करने के लिए मैंने ऐसा लगाया। ठीक है, तो चलिए फिर से दूसरे क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। और ये जो बुक है ना, इसका जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसको मैंने मतलब लगवाया है, ऐसा नहीं आया था पहले, ऐसा आया था। ठीक है, इसका कवर ऐसा था, इसको मैंने ऐसा बनवाया है। ठीक है, नहीं तो पूरा जो पेजेस है ना वो पूरा निकल रहा था, मतलब इतना हमको काम होता है इस बुक से। ठीक है, ये जो हमारा एग्ज़ाम है ना उसमें ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू।